वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर से आपको मीठी मीठी सोनी सोनी स्वादी स्वादी ईद बहुत ज्यादा मुबारक हो गई। और ब्रेक को जाने तो पहले गल हो रही सी कि असी ईमान का गाना सुनेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले ईमान ने हमारे इतनी पंजाबी बोली है ना कि दिल कर रहा है कि बस मैं उसी से बात करती हूँ, बिकॉज आई लव ऑल्सो पंजाबी। सो ईमान गाना चंगा या सुना दे कि मूड फ्रेश हो जाए गाना, क्योंकि लव एक ऐसी चीज है जो व्हाट्सएप 24/7 रहती है, एक दूसरे को मैसेज रहती है। अच्छा डॉली जी, मैं बार बार इनकी तरफ देख रही हूँ, माशाल्लाह प्यारी बहुत लग रही है। खूबसूरती का राज है क्या वैसे? सब फैंस का बहुत ढेर सारा प्यार, बस वो प्यार देते जा रहे हैं और हम खूबसूरत लगी जा रहे हैं इनकी खातिर। मतलब तो मिलता है ना प्यार इनसे? डॉली जी फैन से अच्छा बहुत मिलता है। अच्छा, आपकी कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा फेमस हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये मेरी सिग्नेचर वीडियो है? बहुत सारी हैं इनके तो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस के अलावा इनके तो जो वीडियोस हैं, हाँ। जो गानों पे इन्होंने मॉडलिंग की है, माशाल्लाह वो तो मिलियंस में उसके बहुत अच्छा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यार करते हैं। कभी आउट ऑफ कंट्री से ऑफर आई आपको कि हमारे पास आई है? बहुत ज्यादा आई है, और दुबई में तो मैंने काम काफी किया भी है, बट इंडिया से भी बहुत ऑफर्स आई थी। अब तो खैर हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि प्यार मोहब्बत बढ़ता कम होता रहता है, लेकिन ये कि मैं अपना सेटअप छोड़ नहीं सकती हूँ। कोई भी परमानेंट ऐसा काम कि जिसमें कोई एक स्पेल हो 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, आई कैन नॉट स्पेयर माय सेटअप। अच्छा, मैं फातमिश की तरफ बढ़ूंगी। फातमिश है ना बहुत बोलने वाली है, काफी देर से खामोश बैठी हुई। अच्छा फातमिश, ये बताइएगा कि डेली अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में हम इतना सजते संवरते हैं, और मॉडलिंग में तो जाहिर बात है आपको बहुत सजना संवरना पड़ता है, तो ईद पर सजना संवरना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि सारा रमज़ान यही वेट कर रहे होते हैं कि हमें क्या ड्रेसअप होना है, क्या मैचिंग करनी है। तो सारा रमज़ान पहले तो इसी में गुजर जाता है कि किस तरह का हमने सुबह उठ के ईद वाले दिन ड्रेस पहनना है। वो एक अजीब सा चार्म होता है, खुशी होती है कि सबसे अलग थलग और बहुत डिफरेंट हमने नजर आना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने ड्रेस दिया हो और खूब दुआएं मांगी हो कि या अल्लाह टाइम पे मिल जाए और दर्जी भाग गया हो? मैं आपको बताऊं, मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है दर्जियों के साथ, मैं नहीं अब जाती हूँ। अच्छा, सारा दिन उनको कॉल और ये कर करके उनके चक्कर काट के सबसे बेस्ट वे कि आप रेडी टू वेयर पहन ले, दैट्स इट। मेरा ख्याल है इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं मार्केट में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ईमान का जो दर्जी है ना, मतलब वो तो एक्यूरेट सीकर देता ही होगा। नहीं सीकर दिया तो ऐसी की तैसी तेरी, ऐसी की तैसी नहीं। मैंने कभी आज तक, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी के साथ लड़ाई की हो। वो मतलब कि मुझे आज तक कभी किसी ने तंग किया ही नहीं है, कभी भी नहीं। किसी की जरूरत नहीं है तंग करने की भाई। आप लोग आपस में दर्जी बदल लें। पता नहीं क्यों वैसे मेरे सारे काम हो जाते, कहीं भी जाऊँ। आजकल दर्जी के अलावा अगर देखा जाए, डिजाइनर्स हमारे इतने अच्छे हैं यहाँ पे आए हुए आजकल, ऑनलाइन इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको पता होता है कि मेरी चॉइस क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पहना है। आई जस्ट कि भाई मुझे कॉल करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माई साइज। अच्छा, ये भी आजकल बहुत मसला है, ऑनलाइन भी बहुत सारे इश्यूज लोगों को हो रहे हैं, और वो मतलब ऑर्डर कुछ करते हैं और लेकिन आता कुछ और है। ये भी एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? नहीं, अभी तक मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे बस थोड़ी थोड़े में इतना होया, मतलब मंगवाया कुछ हो, आया कुछ हो? जी, मैंने एक दफा सनी लियोनी ऑर्डर की थी। वो बस ना ही पूछो उसके बाद। अच्छा फातमिश, आप एक सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, आपको नहीं लगता ये जितने न्यूज चैनल्स पे खवातीन एंकर्स होती हैं, इनका एक जैसा मेकअप होता है, एक जैसा हेयर स्टाइल होता है, एक जैसी कंटूरिंग होती है, और बिल्कुल नहीं आप पहचान सकते जब आप इनका एग्जैक्टली दैट्स सो टू वेरिएशन होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक अब थोड़े से ट्रेंडीज हो रहे हैं, थोड़े से फैशन चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द फीचर, वो जिस तरह से आपको प्यार करते हैं उनको पता है बेस्ट कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट को किस तरह अपने स्क्रीन पे आना है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये चीज। सही है। अच्छा, खवातीन तो बहुत माशाल्लाह ट्रेंडी हैं। मैंने देखा है कि हमारे जो यंगस्टर्स बॉयज भी बहुत ट्रेंडी हैं, अब नए जो हमारी जनरेशन के लोग। तो अब लड़कों के लिए भी कोई आप लोग कोई टिप्स क्यों नहीं देती? आप दोनों ब्यूटिशियंस हैं और माशाल्लाह इतना आपका लड़कों के स्पेशल एक सैलून हमने ओपन किया हुआ है, वो वहाँ पे आते हैं, हाइड्रा फेशियल्स, ट्रिमिंग, मैनी पेडी, ईच एंड एवरीथिंग। इवन लड़कियों से ज्यादा कॉन्शियस है ना, ज्यादा टाइम लेते हैं और ज्यादा अपने आप को चाहिए होती है। ये जैसे आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप हैं इतने। बस मेरा ख्याल है हम दोनों को एक गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है, हम दोनों को। फिर हम ट्राई करते हैं। डन, जरूर विजिट करिएगा। अच्छा ईमान, शादी से पहले वाली ईद आपकी अच्छी थी या शादी के बाद वाली लाइफ की ईद आपकी अच्छी गुजरती है? मेरी दोनों ही। हाँ, शादी से पहले वाली भी बहुत अच्छी करना हो तो। मैं तो बचपन होता है, ठीक है। बचपन में मैं अपनी ईद जरा थोड़ी सी, अल्लाह मजा आ गया। मुझे ये होता था कि मैं ना सुबह उठती, मतलब रात को काफी दफा उठ के देखती हूँ, सुबह ही नहीं हुई कि कपड़े पहने रात को ऐसे। तो मैं
शुरू से मैंने लड़कों वाले कपड़े पहने और शादी पे मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहने, मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी। मुझे बड़ा होता था कि सुबह हीरो नहीं मैंने कपड़े पहनने हैं, बड़ा वो एक होता था। पाकिस्तान में लड़के लहंगा पहनते हैं, लड़के नहीं, मैं लड़कों वाले ही मेरी कटिंग लड़कों वाली, बोलना चालना उठना बैठना, के मुझे कोई भी किसी को नहीं पता होता था कि ये ईमान है, मुझे कहते थे मानी, ठीक है ना, कि मेरा नाम भी ये था। और आज मैंने फर्स्ट टाइम ये बात की है, गुस्ताखी हो गई। नहीं तो शादी मैंने फर्स्ट टाइम एक ईद पे मेरी अम्मी ने, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर आपकी शादी पे हाँ कितना ट्रेंड हो जाता कि अगर आपने शेरवानी पहनी होती, क्या लहंगा डिफरेंट ही हो जाता। मुझे एक दफा ना ईद पे ना ऐसे ही अब्बू ने कहा कि बेटी है इसको ना कपड़े तो पहनाओ लड़कियों वाले ना, तो अम्मी ने लड़कियों वाले कपड़े, मैं अब अच्छी ना लगूं उसमें। अब खुद ही ईद की नमाज पढ़ के आए ना, तो मैं भागी अब्बू को मिली ना, अब कहने चल शाबाश कपड़े लाया चल शाबाश। तो मैंने फिर फौरन कपड़े अम्मी ने मेरे चेंज करवाए। फिर मैं हमसाओ जितने भी हमसाए थे ना सारे बड़ा प्यार करते थे। मैं उसके घर में बैठी मुझे ईदी मिले ना, अब मांग नहीं रही, बैठी होनी देगा कोई होनी, और काम करवाई जा रहा ईमान ऐ फड़ के लिया ना जरा, मैं सारे काम करी जा रही, खा ईदी नहीं देंगे फिर ईदी मिलती उधर से, जैसे ईदी मिलती भाग के दूसरे घर, ऐसे ईदियां मैं इकट्ठी करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ईदियां बांटती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर एक को दे। और जब मैं जाती हूँ अपने मेके, तो लोग मेरी गाड़ी देखते हैं ना, तो बुजुर्ग सारे छोटे बड़े वो भागते हैं, ईमान आई है ईमान आई है, और हर बंदा मेरा वेट कर रहा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, मैं डॉली जी की तरफ आना चाहिए थी। डॉली जी, कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत फेमस हो चुकी हैं, लोग आपको जानते हैं, जहाँ जाती होंगी लोग आपको फॉलो करते होंगे, पिक्चर्स लेना चाहते होंगे, कभी ऐसा होता है कि यार मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे देखे नहीं? कभी ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि मैं तन्हाई में बैठूं? बहुत ज्यादा अब अपने होता है, साथ वक्त अपने साथ वक्त गुजारूं, और ये टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और मैं अब तो अबाया लेकर जाती हूँ पूरा लोग face पहचान cover नहीं ले। करके, और सारा मुकम्मल तौर पे ना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आवाज़ आ जाती है कि डॉली आंखों से पहचान लिया है, या इस तरह से करके कुछ भी होता है तो वो पहचान लेते हैं फिर भी। बट फिर भी ये होता है कि अबाए में वो आपको ये नहीं बोलते कि तस्वीर बनवानी है, आपने नकाब लिया हुआ या कुछ भी है, बट पहचान जाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि अब लाइफ जो है वो इनके लिए कई जगहों पे हम लोग रात के टाइम कहीं, तब लॉकडाउन नहीं था भी ना, तो डोली आई, मैं मैसेज कर रही हूँ, हाँ डोली क्या खाना है मैसेज किया ना कि मैं दूर से आवाज नहीं, क्योंकि लोग इतने इकट्ठे थे, तो मैं भी उधर ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा डोली, फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा क्या खाना पीना है, तो जब ये गाड़ी में बैठी तो फिर इस रमजान में हमने आपको एक नए रंग में देखा, आपने इस दफा जो नातिया कलाम गाया, उसके बारे में कुछ बताइएगा, ये कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, एक प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है कि आप यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग समटाइम्स ना, प्रोफेशनली। तो बहुत अरसे से एक मेरा दिल था कि मैं इस तरह कोई मदह सराई करूं, तो शायद उसकी मंजूरी नहीं थी, सारा कुछ होते हुए भी वो मुझे नहीं मिल सका। तो बस इस दफ़ा मैंने ठानी कि मैंने ये ज़रूर करना है और एक मैंने ट्रिब्यूट ज़रूर करना है। जबरदस्त। तो बस वो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया। और मैं बहुत सालों की मेहनत के बाद इस काबिल हो सका कि मैं वो पढ़ सका, और अदरवाइज मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। मैं जैसे ही पढ़ता था मेरी दिक्कत बन जाती थी, और वो लफ्ज ऐसे दिल पे असर करते थे, तो बहुत मेरे लिए मुश्किलात होती थी। बिल्कुल सही। और फिर मुझे कभी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए कि वो मैं बहुत महसूस करता था कि नहीं मैं इस काबिल नहीं, मुझे ये नहीं वो नहीं, ब्ला ब्ला। बस अल्लाह का फजल होता है जब कुछ चीज़ होनी, अल्लाह का फजल अल्लाह का करम होता है, फिर अल्लाह ताला ही सारे भाग सारे फजल अल्लाह की तरफ से ही हैं बेशक। तो बस वो फिर अल्लाह ताला ने दी। नाज़रीन, ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है, और ईद के रंग लिए हम लाहौर रंग के साथ हैं, और हमारे साथ एज यूजुअल चमकते दमकते, मतलब आसमान से ऐसी मतलब तारे तोड़ तोड़ के लेके आए हैं, और आके इन सोफों पे हमने सजा दिए हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, एज आर प्राइम मिनिस्टर सेड कि घबराना नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे। मीठी सवैया लिए एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। और ईद के बाद मतलब शुरू में एक सवाल पूछना चाह रही थी, बहुत आगाज में ऐसा होता है कि बहुत से हमसे नाराज लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो अभी तक रूठे हुए होते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है, जिद्दी होते हैं। अभी तक कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो अभी तक नाराज हो,
और मनाने की कोशिश करने के बावजूद नाराज हो? यहाँ पे कहो मट्टी पाओ। मेरे मिट्टी पाओ। अच्छा, जो गया तो मेरे गया। साथ कभी नहीं, लेकिन मैं दूसरों की करवाती रहती हूँ। हाँ, सुलह करवाते हैं। मैंने ये कब लड़ाई कहा था? लड़ाई लड़ाई नहीं मैं करवाती। डॉक्टर- दूसरों को मैं हमेशा जोड़ के रखती हूँ, सारे दोस्तों को, फैमिलीज को, सबको। अच्छा, आपका ईद का दिन सारा कैसे गुजरता है? मेरी कोशिश होती है कि सो के गुजारूं, लेकिन नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि चांद रात सुबह तो हो जाती है ना, तो आके थोड़ा सा तो सोना होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है कि जब मैं कहूँ कि मैं नींद पूरी कर लूंगी और इस तरह से, लेकिन हो नहीं पाता। डॉली के सैलून पे इतनी अच्छी मेहंदी लगती है कि आप ना पूछे, पूरे लाहौर में वैसे ये तो मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी तो मुझे पता चलेगा डॉली जी जब लगवाएंगी। अब next year या बड़ी अगली क्या पाइए? बड़ी- बड़ी, हाँ, बिल्कुल सही इंशाल्लाह। बात है। नहीं, शादियों के सीजन भी आते रहते हैं। और इसका रंग उसका तेज होता है। डॉली बहुत क्या अच्छा यूज होता करते है। हो? स्पेशली अर्क वाली डॉली मेहंदी रंग प्यार करती है, करवाएं। डॉली नहीं, नहीं, वो एक दफा जब प्यार मेहंदी का लग रंग। जाती है ना, प्यार उसके बाद का उसको रंग। 5 मिनट तक गौर से देखती हूँ। दोस्ती वाला जैसे उसमें एक देखती बार रहती फिर वैसे वैसे रंग जो है वो से ऐसा है। अच्छा डॉली लोग बड़ी दूर से आते हैं इसके सैलून पे आके, हमने डॉली के सैलून से मेहंदी लगवानी है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मेरा क्लाइंटेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, नो डाउट। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि यूरोप से बहुत ज्यादा क्लाइंट आते बल्कि हैं। आपको दुबई से बताएं ना बहुत कि से। इस साल इंशाल्लाह ताला बाहर से भी लोग आएंगे। वैसे भी तो उसके बाद इंशाल्लाह Price मर्दों of के life लिए खराब हुई हुई नहीं, है, नहीं, हमारे लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम अच्छा, हो रहे हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं हम सभी की तरफ से। मेरे सारे मेहमान भी जो है ना, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो आ नहीं सके हमारे साथ, जो है वो उनको भी हम ईद मुबारक कहते हैं दिल से। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा जी, अब दोस्ती की बात हो रही थी हमारी, लेकिन ये है कि डॉली जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या समझती हैं, दोस्ती बड़ा रिश्ता है या मोहब्बत का रिश्ता बड़ा होता है? इन दोनों में से कौन सा रिश्ता है? सिंसियरिटी का, उसमें दोनों चीजें आ जाती दोनों चीजें हैं। रहती हाँ, अगर आप सिंसियर अपने रिलेशन के साथ तो दोस्ती भी कायम रहेगी, मोहब्बत भी। लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ इस मामले में, मैं जितना ज्यादा लोगों से प्यार करती हूँ, मुझे कभी आज तक कोई अच्छा दोस्त, कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला। बिकॉज मुझे जो भी मिला है वो मतलब बस उसने कुछ ना कुछ कॉपी किया, कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ किया, एंड दैट्स ऑल। लेकिन देखो, आप बट मैं आपको जा रही हूँ करती जा रही हूँ। बट साहब, पर अल्लाह ताला इतना करम है कि आपके उतना ही अल्लाह होते ताला हुए मुझे मेरे अलावा मेहरबान है। दूंगी बात। कह रही हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई बात नहीं। मुझे मिस यूज कर गया है या आजकल दोस्तियां इतनी मिलावटी और मतलब भी है ना कि फेकनेस बहुत ज्यादा लेकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना करम है कि उसने हमें देने वाला हाथ बनाया हुआ है। चार औरतें बैठी हुई हैं, दो बंदे बीच में कर रहे हैं। देखे जी, मुझे यकीन था ये 3 औरतें 3 कहानियां शुरू हो जाएगी। तीन औरतें भी लेकिन मैं आपको मैं ना एक कार्ड लिखी थी, आई एम सॉरी, उसमें मैं लिखना चाहती थी, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त है लाखों में एक। अब कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा जो लाखों में एक लेकिन हो। फिर भी इन्होंने कहा कि मैं बहुत से दोस्त बनाती हूँ। नहीं, मैं आपको देखिए दूसरा एंगल बताऊं कि डिब्बे में डिब्बा और डिब्बे में केक, मेरे सारे मेरा दोस्त। दोस्त लाखों में एक, वो ऐसा दोस्त नहीं है। हाँ। लेकिन आप कितने लकी लोग हैं कि वो एक दोस्त आप हैं, वो एक दोस्त आप हैं। सही बात, लेकिन हाँ, लाखों बिल्कुल, लोग ये कह बेशक, सकते हैं बेशक, हाँ कि जी। मेरा दोस्त लाखों में एक। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इंसान जब ग्रो कर रहा होता है तो वक्ती तौर पे सोशल कॉन्टेक्ट बहुत सारे उसके साथ लगते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की कि आपका सफर उसी रफ्तार से जारी हो सारी, बल्कि आपकी स्पीड डबल ट्रिपल हो गई। exactly। लोग आते हैं, हाँ, अपने अपने चले हिस्से का जाते स्लाइस हैं। उठाते हैं, फैज लेते हैं और साइड और चले जाते हैं। और अल्लाह ताला ने आपको एक्चुअली अल्लाह देने वाला ताला हाथ ऐसे ही बनाया आता है है कि कि लोग फैजियाब सभी- हो रहे हैं और ऐसे ही अल्लाह ताला रखे सभी लोग जो हैं वो एक हैशटैग लाइमलाइट की दुनिया से हैं। ऑब्वियसली सिंगर भी हैं, मास्टर ऐसे ही है, साहब, बिल्कुल। रॉकस्टार हैं। वैसे शुमाइला, आपने सबसे पूछा कि वो ईद का दिन कैसे गुजारती हैं, आप कैसे गुजारती हैं? आप मुझसे पूछे, मैं शुमाइला कैसे गुजारती चलो एक सेकंड। कैसे? जी शुमाइला, शुमाइला, आप ईद का दिन कैसे गुजारती जी शुमाइला कैसे गुजारती एक कुर्सी पर बैठ के आप कुछ बस ऐसे बात में यही टारगेट आपका है, चाहती हैं कि पहचान बनाऊं बस अपनी, बिल्कुल। पैसा चाहे हो ना हो, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। सो ट्रू। पहचान बनाना चाहिए। जब पहचान बन नहीं, जाती है, पैसा ऑफ कोर्स हमारी एक लाइफ की जरूरत है, सिंगर्स को उसको हम पसंद डिनाई तो नहीं करते करते हैं। लेकिन उन्हें लोग सिंगर्स को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपने सोशल सर्कल में जगह नहीं देते। इसकी क्या वजह है? नहीं देती। नहीं अब नहीं ऐसा, अब ऐसा नहीं नहीं, है। सोशल सर्कस में जगह कैसे नहीं देते, अभी हमने दी तो है। बल्कि रौनक इन सिंगर्स की वजह से होती है। नहीं उठे ना, इसलिए उनको अपना जरा अपने सर्कल पे लेकर जगह नहीं देते ना, इसलिए उनको लगता है हमारे कि कोई महफिल हो, कोई शादी हो, सिंगर के बिना गुजारा ही नहीं है, रौनक ही नहीं होती है यार, ये है। इनसे तो नहीं, मैं हमारी- समझता हूँ ये लेकिन मुझे नहीं लगता टिकटॉकर्स ऐसा देखिए कि- आपके सामने मौजूद हैं, फातमिश बैठी व्लॉगर भी हैं, ये आप सब देखते हैं आजकल सोशल मीडिया या टिकटॉक देखें, लोग आपको अपने साथ रिलेट करते हैं ना। Relate अब करते हैं, मैं देखता हूँ, मैंने नोटिस किया है
کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ شاید سنگرز کے پاس کم آتے ہیں, ٹک ٹاکرز کے پاس زیادہ آتے ہیں اپنا ایک ویڈیو چند سیکنڈ کا ریکارڈ کرنے کے لیے, اور اس کو بڑے فخر کے ساتھ وہ لگاتے ہیں اپنے اپنے سوشل نیٹ ورکس کے اوپر, بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ ملے ہیں, میں فاطمش کے ساتھ تصویر بنوا لایا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو ریئل لائف کے اندر, حالانکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل ورلڈ نہیں ہے, لیکن ریئل لائف کے اندر آپ اس کو 24 گھنٹے اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں. تو اب حالات کافی بدل گئے ہیں, بہت سارے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ماحول بدل گیا ہے. اسٹار سنگرز نہیں بنایا ہوتا ہے, بیسٹ کا ہاں یہ ٹرینڈنگ سانگ ہے, یہ اچھا جا رہا ہے, یہ بیسٹ ہے, تو بس اگر سنگرز نہیں, انہوں نے گانے نہیں اچھے گائے ہوں تو ہم نے کیا کر لینا ہے. میں نا ایسے ٹیم ورک ہے, بس پکڑنے کی کوشش کری پر وقت میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, مطلب نہیں جا رہا ہے, مطلب چھٹی دو نا جی, اب ایسا نہیں ہے. میں آپ کی سوری میں ٹو کٹ یو, میں چاہتا ہوں کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ ایک بات, آپ کی بات سے مجھے بھی ایک بات آئی ذہن میں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق فنون لطیفہ کی کسی بھی اس سے ہے, آپ سنگر ہیں, ایکٹر ہیں, ماڈل ہیں, ٹک ٹاکر ہیں یا اینکر پرسن ہے, یہ جو جس کام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس کام کی عزت کریں, اس کام کی عزت اور اپنے اس چیز کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے دوستوں کو, اپنی ٹیم کو, اپنے کام کو خدا را اون کریں. آپ خود اس کی عزت کریں گے تو لوگ کیسے, اسی خوشی میں ایک گانا ہو جائے, گانا ہو جائے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت ساری عید مبارک ہو. اچھا ایمان, یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ مطلب جیسے کہ آپ بڑی ہنسمکھ ہیں, چہچہاتی رہتی ہیں, پھول کی طرح جو ہے وہ رہتی ہیں, محبت ہوتی ہے قسم سے آپ سے, تو اچھا ایسا ہے کبھی کوئی عید بڑی اداس گزری ہو, دل ہی نہ کیا ہو عید منانے کو, کیا میرا دل بڑا اداس ہے آج؟ دیکھو, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں سے نوازا, بالکل صحیح. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوازا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم خوب انجوائے کر کے گزاریں, اور دوسروں کو بھی ساتھ میں اپنے جو پریشان ہیں, جو کیونکہ عیدیں اپنوں کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی پچھلی عید پہ, تو میں اداس تھی, بٹ اداس بھی تھی لیکن میں نے فیل نہیں کروایا, کیونکہ اگر ہم لوگ فیل کرواتے تو امی بھی کرتے نا, تو وہ بھی ہم لوگوں نے بڑے اندر سے تھے اداس, بٹ یہ تھا کہ سب کو انجوائے بھی کروایا, مزہ بھی کیا سب نے, تو جو اللہ تعالیٰ نے دن دیا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے گزارا. لوگ اکثر بیٹھے باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ابھی تو رمضان گزرا تھا, پھر آ گیا, ابھی تو عید گزری تھی, پھر عید آ گئی, لیکن اس دوران میں اتنے آپ کے اپنے چینجز آ جاتی ہیں, آپ کے اپنے اتنے آپ سے بچھڑ جاتا ہے. ایک پنجابی کی پگ اس کی شان ہوتی ہے, پنجاب کے میوزک کی شان, جو پنجاب کی میوزک کی جو پگ تھی وہ استاد شوکت علی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر کرے. اس کے علاوہ سعید گیلانی صاحب جو بہت ہی مشہور شاعر تھے, کی دمدہ پروسا یار, اور سپر ہٹ گانے جنہوں نے پاکستان انڈسٹری کو دی, وہ بابی وزیر صاحب جو کہ بہت ہی ینگ اور ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے, میوزک پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے وہ, اور اس طرح بے شمار افراد جو تھے وہ اس پورے سال میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو میں اس سال یہ کووڈ والی جو عید ہے ان تمام لوگوں کے نام کرتا ہوں, یہ ساری کچھ کام کو جانتے ہمارے ساتھ. فاطمش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آنےسٹ وومن. آنےسٹ ہیں بھی یا نہیں؟ الحمدللہ بہت زیادہ. ہر بندہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈالی نے شکایت کر رہی تھی کہ بہت سے لوگ بے وفا نکلتے ہیں, دوست نہیں ہوتے ہیں, کیا آپ کو بھی یہ شکایت؟ ہماری فیلڈ ایسی ہے, سیم سچویشن ود می, بہت فیکنیس ہے, دل میں رکھتی ہوں لیکن اس کو میں ظاہر نہیں کرتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. میں نے آپ میٹف کر لیں اشارہ, مطلب ہمیشہ لوگوں نے بہت بیسٹ دیا ہے لیکن ان ریٹرن ہمیشہ برا ہی ملا ہے. نیگیٹیوٹی, لیگ پولنگ اور کمپلینٹس, آپ ٹائم نہیں دے پاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے, یہ بھی تو بات ہے نا. پھر چلو کسانوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ جو بویا ہوا ہے نا وہ آرام سے ابھی کاٹیں گے, ابھی ہم ابھی ہم وہ ظاہری بات ہے, پھول کھلیں گے, صبر بویا ہے, اجر کاٹیں گے. لیکن لائف کا موٹو میں نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, آپ بہت خاص ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, لوگ آتے ہیں آپ سے کیونکہ وہ آپ سے ہی کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, اور جو ان کو چونا لگاتے ہیں ان کی بات, لیکن یہ ہے کہ آپ سے برا نہیں ہونا چاہیے, اگر وہ کر بھی جاتے ڈالی جی آپ معاف کر دیتی ہیں لوگوں کو؟ بالکل, اور بھول جاتی ہوں. اور میرا یہ ہے کہ اگر میں بول دیتی ہوں
बात कर लूँ ना तो वो वहाँ पे वाइंड अप। उसके बाद मेरे अपने स्टाफ के लोग सब लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा आप हाइपर होते हो, गुस्सा आता है, 10 मिनट बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो और आपको याद में मैं नाराज नहीं रह सकती किसी जो से। ज्यादा गुस्सा करते हैं वो इसी तरह से ये गुस्सा सच्चे निकालते आदमी हैं। की पहचान है कि वो एट या ये इतने मेहमान नवाज हैं कि आप ना वो पूछेंगे। करते हो, और आर्टिस्ट तो होता है सेंस, वो बातों को जो है फील करता है। और हम मेरे साथ भी ऐसा है, मैं रो लूंगी अपना बस जितना भी अंदर का गुबार है निकाल के खत्म। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। वो हर चमकती जो छह हो वो सोना नहीं होता। अब हर छींक का मतलब तो कोरोना नहीं होता। तो कोई बात नहीं, ये चलता रहता है दुनिया बिल्कुल, में। बिल्कुल। लेकिन मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या मुझे याद आ गई बात के शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। कहीं बेहतर। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते क्या तो वाह, 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 आप वाह, ऐसे वाह, जला वाह, रहे हो, वाह, इंशाअल्लाह। आप ये ट्रकों के पीछे लिखे हुए सारे शेर याद कर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा सफर किया पाकिस्तान, मैंने बहुत सफर किया पाकिस्तान। सफर किया है भाई, आपने बहुत नहीं सफर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बहुत शक सफर नहीं किया, है, कोई बहुत शक नहीं है, कोई शक नहीं है। कितना सफर किया है आपने? नहीं मैंने तो मैंने भी बहुत सफर किया और कर रही हूँ। अभी तक कर हाँ बिल्कुल करती हूँ। मंजिल कहाँ तक है, कहाँ तक है आपकी मंजिल? क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, जिधर मर्जी पहुंच जाऊँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँ। कोई मंजिल रखी हुई है आपने डॉली जी कि बस इसके बाद मेरा दी एंड है? I wanna वो be तो अल्लाह ताला ने सभी का लिखा 10 हुआ million दिया, followers। वो नहीं, जाना होता दी है। एंड No। उस लिहाज से नहीं, आपकी लाइफ में आपकी एम होता है destiny कुछ। जो है वो आप कुछ भी करें, आप बस ये सोच के कर रहे हैं कि मैक्सिमम आप कितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, कितना भरा कर सकते हैं। बाकी जो है वो हर एक के नसीबों का, किस्मत का फैसला हो चुका हुआ है। ऑटो पायलट सिस्टम पे है, अल्लाह ताला के हाथ में डोर है, वो चला रहे हैं और हम करते जा रहे हैं। लेट्स सी। बड़ा अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जवाब दूं इसका अपने? जी जी मेरा जवाब ऑनेस्ट आंसर ये है, मेरा फातमिश आंसर ये है कि मंजिल मुझे उसी दिन मिल गई थी जिस दिन मेरे हाथ में माइक आया और मैं पहली दफा गाना गाने बहुत चढ़ा। बहुत बड़ी बात की, क्या बात है। ठीक है, मेरी मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने उसी दिन दे दी थी। अलबत्ता मेरा सफर अभी तक जारी है। सफर अभी तक मैं ये चाहता हूँ कि ये वो सफर दिन हमेशा आज चलता आपको रहे। याद है? चलता रहे। जी वो दिन आपको आज जी याद है? बहुत अच्छे से याद है। कहाँ मिला था वो मौका? हमारे एक जान पहचान के कोई दोस्त थे, उनकी तरफ एक म्यूजिकल इवनिंग करनी थी, उनको कोई मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा चलो कोई और है नहीं, एनो ही बुला लो। वो इस तरह मुझे उन्होंने गाने के लिए वहाँ पे एक था और मुझे था कि मैं एक आध गाने ही सुना पाऊंगा, इससे ज्यादा क्या ना मुझे गाने आते थे ये वो। लेकिन मैं 2-2.5 घंटे वहाँ पे गाया। उसके बाद मुझे लगा हुआ मैंने तो 2-2.5 घंटे गा लिया, इसका मतलब है मुझे लोग सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने जाके अपनी माँ को बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा हैं वो 2 घंटे तुम्हें सुन लिया लोगों ने? क्या बात? उन्होंने तुम्हें बर्दाश्त कर लिया, ये वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो दिन बहुत अच्छे से मुझे याद है। उस लेकिन उस परफॉर्मेंस दिन में मुझे से कोई एक गाना याद है आपको? मुझे बहुत सारे गाने याद हैं। हाय, हाय, मुझे नहीं, बहुत आप सारे। यकीन करें मुझे बाज़ औक़ात मैं, क्योंकि मैं सचमुच इस तरह का बंदा हूँ, मैं लम्हात में जिंदगी गुजारने का कायल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लम्हों में पूरी पूरी जिंदगी जीता हूँ। आपको आपने शायद आज नोट, आज ईद का दिन है तो हम आप सबके साथ ये वाली मुलाकात अल्लाह करे मैं जिंदगी भर मुझे याद रहेगी। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय करता हूँ कि मैं लम्हात के अंदर जो जिंदगी है पूरी वो पूरी जीता हूँ। गाने सब याद हैं जो मैंने गाए थे। फातिश, आपको क्या लगता है कि आप इस फिलॉसफी से एग्री करती हैं? मैं कि सिर्फ ये लम्हात के पूछना अंदर चाहूंगी, जिंदगी बिल्कुल है? एक मेरे माइंड में आ रही चीज कि मेल्स एंड फीमेल्स आर्टिस्ट की मंजिल तक जाने के लिए आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है? आपको नहीं, जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी फीमेल्स को करनी पड़ती नहीं, है, नहीं, हमें जितनी हर्डल्स देखनी पड़ती है फीमेल्स को नहीं, अपनी नहीं, डेस्टिनेशन तक नहीं। जाने के लिए। लेकिन कहा यह जाता है कि फीमेल्स को ज्यादा मैं आपको ना एक परसेप्शन होती है जिस पे हमेशा बात होती है, शोबिस की परसेप्शन है। अब यहाँ स्टूडियोज में आप देखें, आपको एक भी लड़की को टेक्नीशियन नजर आ रही है, हजारों यहाँ पे लड़के और लोग मौजूद हैं, सबके सब मेल आर्टिस्ट हैं। वहां से लेके यहाँ तक का सफर इस कदर मुश्किल है कि आपकी मेरी सोच से बाहर है। हालांकि शायद हम सबसे ज्यादा अच्छे और ये कॉम्पिटेंट लोग होंगे, लेकिन वहां से इस चेयर तक का जो सफर है बेतहाशा मुश्किल है। एक जो नॉर्मल जनरल परसेप्शन है ना लड़कियों के बारे में, वो ये है कि लड़की है ना उसको तो लोगों ने अप्रिशिएट करना ही करना है। एक मेल मॉडल और फीमेल मॉडल में उसकी अप्रिसिएशन में, उसके ग्रूम ब्ला 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 आगे जाने में बहुत मसाइल, लड़कों को बहुत ज्यादा मसाइल लड़कियों के। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं, आप लोग के दिल भी उदास होते हैं, कभी परेशान भी होते हैं। तो डॉक्टर जी कभी आपका दिल बहुत उदास हो या आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई अपना पर्सनल जाती कोई मसला चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आपको प्रेजेंट, आपका शो हो और आपको अच्छा प्रेजेंट करना हो, तो कैसा अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर पाती हैं आप? बिल्कुल कर पाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की निशानी यही है कि वो अपने गमों को, अपनी परेशानियों को छुपा के स्प्रे करके, क्योंकि लोगों के सामने जब आप हो ना तो सिर्फ आर्टिस्ट हो और किसी को किसी के दुख परेशानी से कोई कंसर्न नहीं है, वो आपको देखने आए हैं।
जैसे कि आप उन्हें दिखते हो, यस जैसे वो आपको पर्दे पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ये है कि हम एक जैसे हों। अच्छा, डॉली, मुझे लगा कि कुछ भी आर्टिफिशियल है तो रो कर भी हम लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आपकी आज तबीयत खराब है Exactly. या आज आपका मूड अच्छा नहीं अगर है। आप लतीफा सुनाने आप के लिए travel बैठेंगे करके ना आ तो रहे हैं। 3-4 लोग फिर भी आपके पास आ जाएंगे कि हाँ ये हंसाता हंसाता है। है। और अगर आप रोने की अपने दिल की या कोई भी बात करने लगे तो जो बैठे होंगे वो भी उठ के जाना शुरू कर देंगे कि हमें क्या लगे। आपको उससे reality होता है, हंसने वालों बड़े मशहूर और जो comedian- रोने वालों के साथ एक भी रोने वाला मिल जाए ना तो समझो वो आपको समझता है और उसको क्या कुछ बात नहीं है, क्या बात है। एक बड़े मशहूर और मारूफ कॉमेडियन थे, तो हमें एक जगह पे वो नजर आ गए, अल्लाह में उनकी मफरत करे, आमीन। बड़े आदमी थे। तो उनको जाके एकदम से 4-5-6 लड़के जाके कि भाईजान क्या हाल है, तो वो सच्ची मुच्ची की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा यार बस ना मेरी फलां मैनू फलां चीज दी बड़ी दिनों तो शिकायत है। तो सारे कहते क्या बात है भाई। वो शक्ल देखने लग गया हमारी कि ये क्या कर रहा है, कि वो सच्ची मुच्ची बता रहे थे कि मुझे एक तकलीफ है और मैं उससे गुजर रहा हूँ। एंड पीपल स्टार्टेड लाफिंग कि ये भी शायद कोई मजाक की बात है। Dilemma of life, तो सही ये बात। अच्छा, जिंदगी हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, हम चाहते नहीं है कि ये नशिस्त आपकी बस यहीं पर खत्म हो जाए। हम चाहते थे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है और ईद की खुशियां भी हमने और भी मनानी है, अपनों के साथ भी बैठना है, आप लोगों की भी अपनी अपनी कमिटमेंट्स होंगी। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को ईद के मौके पर लाहौरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यार But अंदर रहो, मास्क इस्तेमाल करो, छुप के रहो, फासला रखो ताकि जल्दी कोविड खत्म हो जाए। जितनी एहतियात करेंगे जी, उतनी बच्चा। जल्दी मिल पाएंगे, हमारे मेले हमारी रौनकें वापस आ जाएंगी। मेरा तो यही पैगाम और है इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगे। इंशाल्लाह ताला। जी बट सर, मेरा पैगाम ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हो रही है, दिलों की दूरियां कम करें क्या बात। वाह। और एक दूसरे के खिलाफ जो हर वक्त सोचते रहते हैं, टांगे खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ने की आदत डालें और नए आने वाले लोगों को रास्ता दें और दिल साफ करके मिलें लोगों के साथ, सब कुछ ठीक हो ईमान फातिमा। मैं ये बोलूँगी कि आप लोग ईद होती है अपनों के साथ, बेशक वो आपके जानने वाले हैं या नहीं हैं, अगर आप उनका भी ख्याल रखेंगे अपने साथ। जैसे आज ईद का त्यौहार है, ईद से पहले उन लोगों को भी जो आपसे नाराज हैं उनको लेके आए, मिलें मिलाएं और उनकी खुशियों का भी ख्याल रखें फातिमा। और खुशियाँ उनके साथ हैं। फातिमा। जी बिल्कुल, इतने प्यारे प्यारे सबने बात कर दी। मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत एक ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है। इसको प्यार मोहब्बत भाईचारे और खुद से गुजारें, खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। खुद भी जिए जी, और और भी जीने जीने दें। दें। अच्छा ना, यकीन करें, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि यार आप क्यों समझते हो कि एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको आपने तोड़ना ही, आप उसको जोड़ भी तो सकते हैं क्योंकि एक अकेला और दो 11 होते हैं। एक अकेला और 2 11 होते हैं और हम तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा हैं Exactly. यहाँ पर। अच्छा, हमारा प्रोग्राम शुमाइला आप नहीं कोई पैगाम? हम भी देंगे, हम देंगे, अभी पैगाम देने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने ईद के दिन खास तौर पर नहीं, टाइम बल्कि हम न्यू टीवी को, लाहौर को थैंक यू कहना चाह रहे हैं कि वो भूलते नहीं, हमेशा याद रखते हैं। हम कभी यहाँ नहीं भूलने भूलेंगे वाली चीज भी आपको। नहीं है। So sweet, so अभी तो sweet. सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। ईमान you for having फातिमा, बट साहब आपका तो बहुत ही खास तौर पर शुक्रिया। और डॉली जी थैंक बट साहब, आज मेरा यू। ड्यूटी है। लेकिन जाने से पहले नाज़रीन हम हमारे चाहेंगे देखने कि वाले- ईमान फातिमा हमें कुछ सुनाए। सुनाएंगी। और एक बार फिर से हॉर्न की पूरी टीम से 3 2 1 ईद मुबारक।